मशरूब का जायका बेमज़ा नहीं था, लेकिन सरिता का पहलू नर्म व गुदास था। मुझे कुछ सुकून सा मिला। मैंने बेताबाना अपना सर उसकी आगोश में धर दिया। अपना चेहरा छुपाने के लिए मैंने इसकी आगोश में पन्ना ढूंढी। सरिता मेरा सर थाम कर माथा दबाने लगी। मैं इसके पहलू में जार कतार रोना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों से आंसुओं का एक कतरा भी नहीं निकला। सैयदी, तुम्हें क्या हो गया? वो मेरे शाने झंझोड़ कर बोली, मैं मर रहा हूं। मैंने उखड़ी सांसों से कहा। इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। इसे अपने चेहरे के तासुरात के इजहार में मशाकी हासिल थी। सैयदी, शायद तुम हौसला खो बैठे। तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया है जो तुम इतने दिल शिकस्ता और दरमांदा नजर आते हो? सिया रात ढल जाएगी। तुम्हारे लबों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। सरिता, अहम यहाँ हमेशा अजीनी रहेंगे, क्योंकि तवील ज़मानों का इल्म हमारे मुख्तसर उम्र में हम तक मुंतकिल नहीं हो सकता। हमारी जहालत किसी दिन हमें एक बड़ी तबाही से दो चार करेगी। हम हमेशा अजियतों में जिंदगी बिसर करते रहेंगे। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? कहो सैयदी, इसने तशवीश से कहा। मुझे हुक्म क्यों नहीं देते? मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फ़र्द का ज़मानी और मकानी रिश्ता इससे कभी मुनक़ते नहीं होता। शायद मेरी बात तुम्हारी अक्ल में आ जाए। हम किसी दूसरे अहद और दूसरी ज़मीन में आ गए हैं। मुमकिन है हम किसी कब्रिस्तान में मुकीम हों। मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे शऊर से मेरा रास्ता मुनक़ते कर दो। मेरे हाथ खुद ये काम अंजाम नहीं दे सकते। ओ सैयदी। सरिता ने हैरतज़दा नज़रों से मुझे देखा और मेरी गर्दन से लटका हुआ खंजर पकड़ लिया। सैयदी जाबिर, तुम्हारे असाब आराम के मकरूज़ हैं। गालिबन तुम शदीद तन्हाई महसूस कर रहे हो। फिर वो अफसरुदगी से बोली, मगर तुमने खुद को तन्हा क्यों समझ रखा? तुम्हारे बुलंद तर मकाम से कुछ और जिंदगियां भी वाबस्ता है। तुमने कभी उनकी तरफ भी गौर से देखा है? मैंने सरिता की ठोड़ी पकड़ ली। इसके चेहरे पर आंसू रक्सा थे। सरिता ने इससे पहले ऐसी गुफ्तगू कभी नहीं की थी। सरिता, तुम अपने बाप की तरह इसार पेशा हो, तुम रो रही हो। मैंने दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम लिया। अकुबला के गुलाब की पत्तियां फिर बखर गईं। तुम इस सियाखाने में एक किरण हो। जब यहां से तमाम मर्द उठ जाएंगे तो मेरी पनागाह गैर मुहज़्ज़ब वहशियों की आगोश होगी, जिससे खुद तुमने कई बार मुझे बचाया है। सैयदी जाबिर, तुम इतने खुर गरज हो कि तन्हा मरना चाहते हो। तुम कहते हो कि माजी से तुम्हारा ताल्लुक नहीं टूटा, मगर तुम्हारी गैरत कहाँ गई? इस कम सुखन नाजुक अंदाम लड़की ने पहली बार ऐसे दिलकश और गुदास पैराए में मुझे से बातें की। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं इसे फरामोश करने का जुर्म करता रहा हूं। मैंने जोर से इसके हाथ पकड़ लिए और उन्हें बोसा दिया। जहन से कसरा काबिला के वाक़ये का तासुर दूर नहीं हुआ था, लेकिन सरिता ने एक बिखरे हुए शख्स को समेट दिया। वो जाबिर बिन यूसुफ में दोबारा से जिंदगी की हरारत पैदा करने में कामयाब हो गई। इसने मुझे बिस्तर से उठाया। मैंने गुलाब का फूल एक पते में महफूज करके इसके हवाले कर दिया। फिर तोरी की हुसैन खादमाओं ने सुरत के साथ मेरा जिस्म मुअत्तर पानी से धोया। आज गुस्ल के बाद ऐसा महसूस होता था जैसे वो मेरे साथ कोई सलूक कर रही हो। सरिता ने मेरे बाल दुरुस्त किए। मैंने जारा काका की खोपड़ी हाथ में लेकर तोरी की दोशीज़ा है और सरिता के साथ अपनी कोताहियों का एतराफ़ किया और उससे रहनुमाई की दरख्वास्त की। फिर मेरे सामने भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। दिल ग़िज़ा की तरफ माइल नहीं था, मगर मैं सरिता के हाथों से भुने हुए गोश्त के लकी हल्क में उतारने पर मजबूर था। वक्त गुजरने के साथ साथ तबीयत एतदाल की तरफ आ रही थी। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि नरमज़ गायब थी, जो कसरा काबिला की तरफ से मुझे फरहत दीदा राहत दिल के लिए अतिये के तौर पर सौंपी गई थी। मैंने इसे मुतअद्दिद बार पुकार, अगर मेरी आवाज़ खलाओं में गुम हो गई। एक रात इश्तिहार भी इसी तरह गायब हो गई थी। शायदा काबिला ने अपना अतिया वापस ले लिया था कि मालूम था कि अकुबला और क्या वापस लेगी। काहिन आज़म समोराल और सरंगा के पास जाकर मैं उनसे कसरा काबिला में पेश आने वाले वाक़ये की तौजीह और तशरीह का ख़्वाहां था, लेकिन इस मकसद के लिए ये मुनासिब मौका नहीं था। रात भर सरिता और खादमाएं मेरी दिल जोई करती रहें और मेरा गुबार दूर करने में मुनहमिक रहे। वो मेरे करीब बैठी रहें और मैं फ़ैसले सोचता और मिस्तर्द गिरता रहा था कि मैं एक फ़ैसले पर पहुंच गया। सुबह होने से पहले मैं तोरी के सब्ज़ाज़ार की तरह तरोताज़गी महसूस कर रहा था। हाँ, ज़हन के किसी गोशे में एक अजनबी खौफ छाया हुआ था। रात की तारीकी बेबस और दिल गिरफ्ता लोगों के लिए बड़ी गरां होती है।
पिंजरे में दिन का उजाला बर उन्हें लगता। तारीख बर्रे आजम एक बड़ा पिंजरा था जो रात को और खौफनाक हो जाता था। सयाद से गुदाज की तवक्को अबस थी। दिन की रोशनी फैली तो मैंने अज़्म किया, जाबिर बिन यूसुफ, बावर करके तो एक दरख्त है, खुद को ये तस्लीम करने पर आमादा करके तो एक बेपर परिंदा है। तेरे लिए मफिर की कोई सूरत नहीं, तेरा हर सहारा बेबुनियाद होगा। जमीन पकड़ने के लिए अपनी शाखें दूर दूर तक फैला, आसमान पर उड़ने के लिए अपने बाजुओं में दोबारा पर बढ़ा और वक्त का इंतजार कर। वक्त यमना गनवा देवताओं का जो भी रद्द अमल होगा वो तेरी मजबूती और तेरे इल्म की दियानत की बुनियाद पर होगा। सरंगा की अजीम देवी भी इस सरजमीन पर बेबसी महसूस करती है, वरना अब तक वो हम तेरा बख्तों को यहाँ से निकाल ले जाती। तेरे लिए इत्मीनान का यही एक जरिया है कि तो खुद को उन सियायों का आदी बना ले। आह, क्या तूने पहले गौर नहीं किया? क्या तूने पहले कुछ नहीं देखा? तूने खुद से कहा कि इसका हुसूल मशकूक है, लेकिन हाथ पर हाथ धुरे रहने से बेहतर किसी इम्कान की तलाश है। तेरा इंतशार इर्तफा में तब्दील होकर फिर अपनी राखियों भटक जाता है। चल हरकत कर, चल के सोचते सोचते तेरा दिमाग फट जाएगा और बैठे बैठे तेरे जिस्म पर जंग लग जाएगा। अलिफाटे और आसमान की तरफ मत देख। मुझे याद आया कि मैं एक रास्त सम्त में चल रहा था कि अकुबला की दीद ने सारा सिलसिला दिरहम उबरहम कर दिया। मुझे फिर वहीं से इब्तिदा करनी चाहिए। अकुबला की बारगाह में जाने से पहले मैंने जजीरा तोरी में उभरने वाले खतरों का सर कुचल दिया था। मैंने नौजवानों को हाथ पांव फैलाने से पहले अपने अहकाम की जंजीरों में बांध लिया था। मैं तोरी का सबसे बड़ा शख्स था। इस जुमरे से वो लोग खारिज कर दिए जाएं जो इक़्तिदार में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और जंगलों गारों में आबादियों से दूर देवताओं की खिदमत में मसरूफ़ है। तोरी का ये सबसे बड़ा शख्स सबसे गमज़दा शख्स था, क्योंकि इसे गम का इरफान हासिल था। इसके एहसासात ने इस माहौल में परवरिश नहीं पाई थी। सारा कबीला सो रहा था। बेसुध पड़े हुए लोग, औरतें और मर्द एक दूसरे के जिस्मों पर तकिया किए हुए थे। सुकून और इत्मीनान की नींद उन्हें देखकर मुझे रश्क आया और मैं उनके कदमों और सरों से बचता हुआ घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में सुबह का मंजर बड़ा दिलकश मालूम होता है। परिंदों के पिछुओं और दरिंदों की गूंज ने मुझे जिंदगी का सबक सिखाया और मैंने खुद को समझाया कि मैं यकीनन उन दरिंदों से अफजल हूँ। मैं बोल सकता हूँ, सोच सकता हूँ, लेकिन यही तो एक नक्स है। बोलने और सोचने की वजह से इंसान कायनात की सबसे नहीफ और सबसे कवी मखलूक है। जंगल में गुजरते वक्त मैंने अब तक सीखे हुए तोरी के ज़ाहिरी और बातिनी उलूम से अपने लिए ऐसा गार तलाश करना शुरू कर दिया जिसे मैं समोराल की तरह अपनी इबादतगाह असहर खाना बनाऊं। समोराल की तरबियत से मुझे मावराई उलूम पर दस्तरस हासिल हो गई थी। मेरे पास नादिर तहालुफ थे। जाराकाका की खोपड़ी गिरफ्त में लेकर मैंने चोबी असरधा मुतहरिक किया और इसे जमीन पर छोड़ दिया। वो जमीन सूंघता फिर रहा था। आखिर मैंने अपना मौजूदा रास्ता तर्क करके ऊंचे दरख्तों के दरमियान चलना शुरू कर दिया। एक जगह असर दे उठियर गया। मैंने वो दीवार जैसी ऊंची जमीन नरमी सख्ती का अंदाजा करने के लिए डिग्गी के सींगों से कुरेदी। ऊपर की मिट्टी भट्टी तो अंदर फिर का एक देवकामत टुकड़ा नजर आया। मालूम होता था अरसे से किसी ने इस गार को नहीं छेड़ा है। जजीरा तोरी में ऐसे गारों की कसरत थी। उनमें एक गार कसर काबिला को भी जाता था, जहां सबसे पहले मुझे जोलेन मिली थी और जो भी सुरंग के बाद एक अजीम अलशान ज़ेमे दोज हल में तब्दील हो जाता था। बागुमान में और माँ के कसर तक पहुंचने के लिए भी मुझे एक गार से गुजरना पड़ा था। मैंने पत्थर की जसामत तूलने के लिए अपने जिस्म का सारा जोर लगाया। मैं इसे हिला भी नहीं सकता था। इसके ऊपर मिट्टी की दबीस तह थी जिस पर झाड़ जैंकालती और जिसे छोटे दरख्तों ने अपना मस्कन बना लिया था। सबसे पहले मैंने झाड़ जैंकाल साफ किए, फिर दावर जाकर पत्थर पर शिपली का निशाना बनाया और एहतियात के तौर पर जाराकाका का अमल दोहराया जो मुझे समोराल ने सिखाया था। अंदर रूहों की मौजूदगी भी मुमकिन थी, जैसा कि मुझे अंगरोमा में साबिका पड़ा था। शिपली के जोर और जाराकाका के अमल से पत्थर टुकड़ों में मुनकसम हो गया। मैंने अंदर की भयानक रोशनी में झांक कर देखा। बदबू का एक झोंका मेरे नथने जख्मी कर गया। मैं एक लम्हे सोचता रहा, फिर चोबी असर दिया आगे करके मैंने गार के अंदर कदम रखा। शिपली की रोशनी में गार के अंदर का हिस्सा उड़िया हो गया था। अंदर की फिजा बड़ी मसमूम थी। मैं हिफ्स मा तकद्दुम के तौर पर जारिशी के सहरा में बूढ़े इबादत गुजारों का अमल याद कर रहा था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
अभी मैं गार के अंत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होऊंगा कि असर रहा मेरी टंगों से लिपट गया। ये खतरे की अलामत थी। मैंने जाराका की खोपड़ी जोर से पकड़ ली। गार की दीवार में हमवार नहीं थी, कहीं वो जंग और कहीं फराख थीं, और अंदर दरख्तों के तने नजर आते थे, तरह तरह के जाले और गिर्द। उन चीजों से इसकी कुंगी साबित थी। दफ्तर अंदर से खरखराहट से मुशाबे कुछ नाकाबिल फहम आवाज में आनी शुरू हुई। मैं अपनी जगह जिम कर खड़ा हो गया। फिर मैंने एक हिविला अपनी तरफ खासा तेज भागते हुए देखा। हियोले के करीब आने पर शिपली की रोशनी में इसका चेहरा मेरी नज़र के दायरे में नुमायां हो गया। वो आंखें पिटपटा रहा था, नजरों में हैरानी मुतरश्शे थी। शिपली की चमक इसकी आंखें खीरा कर रही थी। इसके सारे जिस्म पर बाल अलिफागी हुए थे और वो इतना नजीफ वंजार था कि इसके जिंदा रहने पर शुबा होता था, मगर उसकी अंदर धंसी हुई आंखों में जिंदगी की रमक मौजूद थी, क्योंकि वो शिपली की रोशनी में हीरे की मानिंद चमक रही थी। यूं कहना चाहिए कि वो एक सिया नमी गोरीला कोई सिया रीछ था। मैंने तारीख बर्रे आजम में ऐसे जैसे और कदो कामत का शख्स कभी नहीं देखा था। ये बात इसके चेहरे और गार की शिकस्ता हालत से साफ थी कि वो अरसे से बाहर नहीं निकला है और इस अंधेरे गार में लामहदूद मुद्दत से मुकीम है। वो मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैं फौरन कोई राय कायम न कर सका। अलबत्ता मैंने सोचा इसमें शुबा नहीं है कि ये इस सरजमीन के उन इबादत गुजारों में शामिल है जो इस तलिस्माती दुनिया की रूह हैं, चुनांचे ये एक गैर मामूली साहिर भी होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन यूं वापस होने का अब कोई इम्कान नहीं था। इसके सुकून, इस्तिग़राक़ और रियाजत में मेरे महल होने पर उसके मिजाज का बरहम होना फितरी अमर था। मैंने मुतवाज़िन रवैया इख्तियार करने में पहल की और निहायत एहतराम और इज्जत से इसे रीछ को मुखातिब किया। उन हालात में यही किया जा सकता था। मैं इसके आगे झक गया और इज्जो इंकिसार से अपना तारुफ कराते हुए मैंने इसे माजरत चाही। वो मेरा अंदाज तखातुब हैरत से आंखें पिटपिटती हुए देखता रहा। फिर इसने मुझे कोई जवाब दिए बगैर इशारा किया कि मैं उसके पीछे चिल्लों। इनकार का मौका नहीं था। मैं इसके पीछे चलने लगा, लेकिन इसी वक्त समोराल की माला के दाने मुझे अपने सीने पर छत्ते हुए महसूस हुए। समोराल की माला पहले भी कई खतरनाक मौकों पर मुझे इस किस्म की तंबीह कर चुकी थी। ये इस बात का इशारा था कि इस बूढ़े की नीयत ठीक नहीं है। मैंने शापाली हथेली पर रख दी। दूर अंदर जाकर गार एक चौकोर कुशादा जगह में तब्दील हो गया। दीवारें मैली कुचैली और साथ ही कोई कंदील रोशन नहीं थी, कोई मशल भी नहीं थी। ऐसी खौफनाक तारीकी में वो शख्स न जाने कब से इस गार में महबूस था। बड़े दायरे वाली जगह घेर कर इसने मुझे बड़े बर्तन से एक जाम पेश किया। मैंने शाली अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। गार में फिर तारीकी छा गई। जाम पीने के बजाय मैंने इसे जमीन पर लूट दिया था। दोबारा शाली की रोशनी में मैंने खाली जाम उसके हाथ में था दिया। एक सानिया बाद वो मेरे नजदीक आया और उसने बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर हाथ बढ़ाकर मेरे गिले से चोबी असरदहा छीन लिया। समोराल की माला के दानों के इंतबा से मैं पहले ही मोहतात हो गया था, लिहाजा मैंने चोबी अजधा इससे इसी तरह फौरन छीन लिया जैसे इसने छीना था। मेरी इस जसारत पर उसकी आंखें कहर और गजब की अलामत बनकर देखीं और उसने झंझला कर वहीं खड़े खड़े अपना हाथ पुश्त की तरफ दराज किया। दीवार दूर थी, मगर उसका छोटा सा हाथ वहां पहुंच गया। मैं 2 कदम पीछे हिट गया। अचानक मुझे अपने दाएं गाल पर बैक वक्त मुतद केलों की क्षति महसूस हुई। केलों की नोकें इतनी सख्त और शदीद थीं कि मेरी चीखें निकल गईं और मैं शिद्दत दर्द से जमीन पर पीर उठने लगा। मुझे बूढ़े शख्स का हंसता हुआ चा नजर आया। इस बदहैयत के दांत इसके हुलिये के तमस्खुर और मुज़क्का खेजी में इजाफा कर रहे थे और वो कोई शैतान मालूम हो रहा था। मेरे ओसान खता हो चुके थे। बेशुमार पैरों वाला ये जहरीला बिच्छू मेरे गाल में पैवस्त हो गया था और जैसे कोई मेरी रूह खींच रहा था। दर्दो कर्ब में लुढ़कते पड़कुत्ते मैंने एक बार फिर सहराए जारिशी का अमल दोहरा के शिपली अपने जलते हुए गाल से मिसकी जहां कुछ पैवस्त था। बिच्छू ने अपने पैरा चांग ढेले छोड़ दिए। दोबारा जब इसने मेरे जख्मी गाल पर यही अमल किया तो मैं अजियत से बुरी तरह तड़पने लगा। मैंने शिपली समेत अपना हाथ गाल पर तमांचे के अंदाज में मारा और तमाम ताकत यकजा करके अपने गोश्त से बिच्छू अलहदा करने में कामयाब हो गया। गोश्त का मचा, बिच्छू और शुमाली, ये तीनों चीजें मैंने जमीन पर फेंक दें और इस वक्त मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। शिपली जमीन पर गिरते ही बूढ़ा साहिर बंदर की तरह फुर्ती से जमीन की तरफ लपका। मुझे आने वाले खौफनाक लम्हों का अंदाजा हो गया था।
चुनांचे मैंने नताइज से बेपरवाह होकर अपने तहाइफ पुश्त पर डालकर साहिर पर एक जकंद लगाई और उसका नहीफ व नज़ार जिस्म दबोच के शिपली से दूर कर दिया। इसके बिखरी जैसे जिसे में शेर जैसी ताकत थी। तारीख बर्रे आज़म में इस वक्त मैंने मौत की परवाह किए और कोई तवक्कुफ के बगैर उसका सरजमीन से मारना शुरू कर दिया। मैं कोई पागल था, कोई भौंका दरिंदा था। इसने बड़ी शदीद मुज़ाहमत की और मुझे अपनी टांगों के जोर से दीवार पर धकेल दिया। वो फिर शिपली की तरफ लपका। मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपना चोबी असर देज़मैन पर डाल देता। इस बार मैंने जोर से चीख मारी। बूढ़े ने हैरान नजरों से पलट कर देखा। इसका मेरी तरफ मुतवज्जे होना था कि मैंने उचक कर इसे दबोच लिया और इसे लिए जमीन पर लूट गया। इस मसरूफ और मुश्किल मरहले में मैंने किसी तरह ये लिख भी हासिल कर लिया कि मैं अपने मोहसिन असरदाल है को इशारा कर सकूं। वो शिपली के हुसूल के लिए जमीन पर रींगने लगा। बूढ़ा शख्स मेरे जिस्म के बोझ तले दबा हुआ था और मैं इसका सरजमीन से पाश पाश कर रहा था। अब की बार मैंने इसकी दुबली पुतली मगर मजबूत टांगें दबाई हुई थीं। असरदाल है ने शिपली निगल ली थी। ये इत्मीनान करने के बाद मैं खड़ा हुआ और मैं ये उजलत तमाम डिग्गी के सींगिले से उतार कर बूढ़े साहिर के सीने में पैवस्त कर दिए। अजदहा मेरी टांगों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। मुझे यकीन था बूढ़ा साहुर अब मुश्किल से मुज़ाहमत करेगा, लेकिन मैंने इस गिद्ध को कोई मौका नहीं दिया और पाली उसके जिस्म पर दे मारी। इसकी हौलनाक चीख से सारा गार गूंज गया। वो आखिरी बच्ची थी जिसने गार में एक गरज चमक सी पैदा कर दी थी। उसके बेदम होते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा दम भी निकल रहा है। मैंने गार से भागने का इरादा किया, लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगे और मैं एक मकाम पर बेसुध गिर गया। वो सुबह थी या शाम, कई दिन गुजर गए। मुस्तकिल तारीकी और मुस्तकिल रोशनी में वक्त गुजरता महसूस नहीं होता। वक्त तो रोशनी और तारीकी के निशेब वफराज से इबारत है। जब मेरे हवास खारजी असर से आज़ाद हो गए और दोबारा मेरे जिस्म से वाबस्ता हुए तो मैंने देखा कि मैं गार की नम जमीन पर पोड़ा करा रहा हूँ और मेरा रफ़ीक असरदहा मेरा गाल चाट रहा है। दफ्तर मेरे जहन में सारा वाकया को नद गया। मैंने अपने गाल पर हाथ रख के देखा। वो हिस्सा जख्मी हो चुका था और असर है कि रतूबत और खून से लिथड़ा हुआ था। मैंने असरदाल है को वहां से हटा के इसे एक बोसा दिया और कराहता हुआ उठा। नकाहत सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने सारे जिस्म का रस निचोड़ लिया हो। फिर गार से बाहर जाने की बजाय मैं अंदर की तरफ बढ़ा। चौकोर दायरे के करीब बूढ़े साहिर की लाश जली हुई पड़ी थी और सारा गार शिपली की वजह से मुनव्वर हो गया था। मैंने हर चीज का तफसील से जायजा लिया। दीवारों पर लटके हुए नौ और मुर्दा जानवरों की खोपड़ियां और तिलिस्मी आलात देखकर मेरी हैरत दो चंद हो गई। दीवार में ठोंक के मैंने अंदर के रास्ते से देखे पत्थर की दीवार में मेरे नवादिर की वजह से खिल गईं और मैं खूनुमा कमरों के एक सिलसिले से गुजरा। ये एक बहुत बड़ी जमीन दोज इमारत थी, बहुत बड़ा तिलिस्म खाना। हर कमरे में नवादिर की एक दुनिया आबाद थी। अजब अजब शक्ल की चीजें। मैं उनमें से चंद का इस्तेमाल सीख चुका था और उनकी अहमियत से वाकिफ था। मैं मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेता हुआ सुरंग पार करके गार से बाहर आ गया। बाहर भी तारीकी थी। इसका मतलब यह था कि एक समूचा दिन कई दिन मुझे इस गार में गुजर गए थे। सर्द हुआ कि झोंके ने रुखसार के जख्म से और ज्यादा टिम पैदा कर दें, लेकिन इतना बड़ा असासा पाकर खौफ और मसरत के मिले जले जज्बात मुझ पर गालिब आ गए थे। मैं अपना तकद्दुर भूल चुका था। नकाहत की वजह से गार का दहाना बंद करना मुश्किल था, क्योंकि बड़ा पत्थर पहले ही कितने हिस्सों में मुनकसम हो चुका था। देर तक मैं इधर उधर से पत्थर और झाड़ झंकार जमा करके गार के दहाने पर रखता रहा। मैं इसे इस तरह तो नहीं छोड़ सकता था। जब दहाना आम आदमियों की नजरों से ओझल होने के लायक हो गया तो मैं अपना जख्मी गाल सहलाता हुआ कुछ फतमंदी, कुछ सरशारी, कुछ शक और कुछ खौफ के एहसासात के साथ जंगल से वापस चला। जगह की शनाख्त मेरे लिए मुश्किल नहीं थी, इसलिए कि पत्थर इस तरतीब से रखे गए थे कि मैं इसे बड़ी आसानी से शनाख्त कर सकता था। मैं थका थका आबादी की तरफ बढ़ रहा था। तोरी में रात का शबाब नुमायां था। मैं उनसे छुपता छुपाता अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। सरिता मेरा जख्म देखकर चीख पड़ी। मुझे गहरी नींद आ रही थी। मुझे मालूम नहीं कौन झोंपड़ी में आया। फिजारू ज़ौर में सरिता कबीले के और मुअम्मर लोग। तबीब जवाद में गहरी नींद सो गया, इसलिए कि ये एक महफूज जगह थी। ये मेरा ठिकाना था। दूसरे दिन सुबह मेरे मकान के बाहर कबीले के लोगों का असर देउम था, जो अपने सरदार की खैरियत मालूम करने आया था। फिजारू और ज़ार में एक तरफ मुअद्दब खड़े थे और सरिता खादमाओं को अहकाम दे रही थी।
باہر کے زبردست شور اور اندر کی سرگوشیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔